दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने अपनी शान और शौकत से कई सारे अच्छे और बुरे कामों को अंजाम दिया। कुछ ने तो राजगद्दी और सत्ता के लालच में आकर अपने ही सगे संबंधियों को मरवा दिया, तो किसी ने अपनी अय्याशी के लिए अपने सगे रिश्तों को ही तार तार कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी रानी की कहानी है जिसे सुनकर वाकई आपके होश उड़ जाएंगे। आज जिस रानी की हम बात करने वाले हैं, उस रानी को इतिहास की सबसे खूबसूरत, क्रूर और अय्याश रानी कहा जाता है, क्योंकि उसने मात्र 24 घंटों में ही 25 मर्दों से अपने शरीर की प्यास बुझाई थे। दोस्तों, ये रानी ऐसी थी जो कि अपनी हवस और क्रूरता के लिए मशहूर थे और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है ये रानी कौन थे? अगर नहीं पता तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोम की महारानी वेलेरिया मेसेलिना के। अगर आपने वेलेरिया मेसेलिना के बारे में पढ़ा है तो फिर आपको इनके बारे में जरूर पता होगा कि वेलेरिया कितनी क्रूर और कामुक थे। वेलेरिया किंग क्लैडियस की तीसरी पत्नी थे। आपको बता दें कि वेलेरिया कैलिगुला की बहन थे। बचपन में कैलिगुला ने ही वेलेरिया को पाला पोसा। कैलिगुला के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि कैलिगुला की गिनती इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में होते हैं और यही सारे गुण वेलेरिया के अंदर भी भरे हुए थे। दोस्तों, वेलेरिया बचपन से ही काफी सुंदर थे। उसकी सुंदरता का आलम यह था कि उसके ऊपर जिस भी मर्द की नजर पड़ते थे वो उसे देखता ही रह जाता था। दोस्तों, जब किंग क्लैडियस की दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो क्लैडियस उदास उदास रहने लगे थे। तभी एक दिन उन्होंने वेलेरिया को देखा और वेलेरिया को देखते ही क्लैडियस उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वेलेरिया की सुंदरता से मोहित होने के बाद उन्होंने वेलेरिया से शादी करने की सोची और क्लैडियस ने वेलेरिया के भाई कैलिगुला के पास वेलेरिया की शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। कैलिगुला ने अपनी बहन की शादी क्लैडियस से कराने को रजामंदी दे दी, लेकिन वेलेरिया क्लैडियस से शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसका पहले से ही एक प्रेमी था। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के चलते उसे क्लैडियस से शादी करनी पड़े। दोस्तों, वेलेरिया एक बहुत ही कामुक रानी थे और क्लैडियस और वेलेरिया की उम्र में काफी अंतर था, इसलिए शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण वो अपने महल के वेश्यालय में मर्दों से अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगे थे। दोस्तों, वेलेरिया की हवस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने रोम की सबसे मशहूर वेश्या सिसिला को इस काम में हरा दिया था। दोस्तों, असल में रोम में उस समय हर साल एक मुकाबले का आयोजन होता था। इस मुकाबले में रोम की जो महिला 24 घंटे में सबसे ज्यादा मर्दों के साथ संबंध बनाते थे उसे रोम की सबसे बड़ी वेश्या कहा जाता था और उसे इनाम भी दिया जाता था। जब ये बात वेलेरिया को पता चले तो उसने भी इस मुकाबले में भाग लेने की सोची और बिना किसी को बताए उसने इस आयोजन में भाग लिया। इस बात का पता लगते ही सब तरह तरह की बातें करने लगे, क्योंकि आज तक कभी भी किसी राजा महाराजा के घराने की किसी दासी तक ने वेश्या बनने के काम को नहीं किया था। और फिर वेलेरिया तो एक रानी थी। महल के कई बड़े बड़े लोगों और सलाहकारों ने वेलेरिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस समय किसी को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि वेलेरिया को हर समय सेक्स की इच्छा सताते है। उसने प्रतियोगिता में रोम की सबसे मशहूर वेश्या को हराया और 24 घंटे में 25 पुरुषों के साथ संबंध बनाए। वेलेरिया ने इस प्रतियोगिता को जीतकर ये साबित कर दिया कि वो सेक्स के लिए कितनी दीवानी है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। इस काम के बाद से वेलेरिया को पूरे राजमहल में एक वेश्या माना जाने लगा। अब इस घटना के बाद से वेलेरिया को लोग अपने बदन की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे, क्योंकि वेलेरिया के दिमाग में हर समय बस इस तरह के ख्याल ही चलते रहते थे। पहले हर समय महल में रहने वाली वेलेरिया अब अपने दिन का अधिकतर समय महल के वेश्यालय में बिताने लगे। लोगों ने जब इस बात की शिकायत क्लैडियस से की तो क्लैडियस ने वेलेरिया को चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन वेलेरिया की ये आदतें कम नहीं हो रही थी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वेलेरिया सुबह के समय वेश्यालय में जाते थे और शाम को उसे वेश्यालय से निकलते हुए देखा जाता था। एक बार महल के किसी बुजुर्ग ने उसे समझाने की कोशिश की तो वेलेरिया ने राज्य के सैनिकों को उसे मारने का हुक्म दे दिया और अगले ही दिन सैनिकों ने उस बूढ़े को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। एक के बाद एक वो अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को बहुत ही बेरहमी से मरवा रहे थे। महल का कोई भी व्यक्ति अब उसके बारे में एक शब्द भी बोलने से कतराता था, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ बोलता था उसे वेलेरिया मरवा देते थे। लेकिन एक दिन उसके पति यानी कि क्लैडियस के खास मंत्री ने वेलेरिया से बात करने की सोचे और वो राज्य के कुछ सैनिकों के साथ वेलेरिया के कक्ष में जाने लगे। वेलेरिया के कक्ष में पहुंच के उन्होंने देखा कि वेलेरिया अपने कक्ष में नहीं है, तो उन्होंने महल में लोगों से पूछा तो पता चला कि कुछ लोगों ने वेलेरिया को वेश्यालय में जाते हुए देखा है। अब मंत्री राजमहल में वेलेरिया का इंतजार करने लगे और सैनिकों को आदेश देते हुए बोले कि जैसे ही वेलेरिया बाहर आए मुझे तुरंत खबर करें। वेश्यालय से बाहर निकलते ही सैनिकों ने मंत्री को खबर की और मंत्री जी वेलेरिया के कक्ष में पहुंचे और उनसे बात करनी शुरू कर दी और उन्हें समझाया कि आप जो कर रही हैं वो एक स्त्री की गरिमा के खिलाफ है और आप महारानी हैं। आपको देखकर प्रजा पर और राजमंत्रियों पर गलत असर पड़ रहा है। तभी वेलेरिया अचानक गुस्से में आ गई और मंत्री को उल्टा सीधा कहने लगे और ये बात इतनी बढ़ गई कि राज्य में हंगामा हो गया। तभी ये बात क्लैडियस तक जा पहुंची और क्लैडियस ने वेलेरिया को कुछ दिनों के लिए जेल में भेज दिया। लेकिन जो सैनिक वेलेरिया को अपने साथ सजा देने के लिए लेकर गया था उसके वेलेरिया के साथ संबंध थे
जिसकी वजह से उसने वलेरिया के साथ ऐसा कुछ नहीं किया और उसे उसके प्रेमी के घर भेज दिया। कुछ दिन बीत गए और फिर वलेरिया ने अपने प्रेमी के साथ क्लैडियस को मारने की योजना बनाई, लेकिन वो अपने पति को मारने में नाकाम रहे और पकड़े गए। लेकिन उसे क्लैडियस ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो कैलिगुला की बहन थे और कैलिगुला एक बहुत ही क्रूर शासक था। जिसने भी उसे समझाने या फिर गलत काम करने से मना किया, उसे वलेरिया ने सीधे मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहा जाता है कि वलेरिया के उसके भाई कैलिगुला के साथ भी संबंध थे, क्योंकि कैलिगुला उसका सगा भाई नहीं था। वलेरिया का पति क्लैडियस एक समझदार और शांतिप्रिय शासक था। उसने अपनी बीबी को मारने के बजाय उसे पूरी तरह से नजरबंद करा दिया था ताकि वो वेश्यालय में न जा सके। दोस्तों, एक बार रात में वलेरिया के कमरे के बाहर सिर्फ एक ही सैनिक पहरा दे रहा था। रात में सन्नाटा होते ही वलेरिया ने उसे अपने कमरे के अंदर बुलाया और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ समय बाद सैनिक थक गया और जाने के लिए बोलने लगा, तो वलेरिया ने कहा कि तुझे जो करने के लिए बोला है तू वो कर। इतने में सैनिक उठ के जाने लगा तो उसने ध्यान दिया कि उसके पैरों में एक जंजीर पड़े है। जिसके बाद वलेरिया ने उसे धमकी दी कि अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा वलेरिया चाहते है तो वो क्लॉडियस को बता देगी कि सैनिक ने उसके साथ जबरदस्ती की है और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर सैनिक शांत हो गया और चुपचाप वो करने लगा जो वलेरिया कहते गए। दोस्तों, वलेरिया ने उसे रात भर अपने साथ रखा और सुबह होते ही उसने सैनिक को छोड़ दिया और जैसे ही सैनिक कमरे से बाहर गया वो बेहोश होकर गिर गया। राज्य के वैद्य को बुलाया गया तो उसने आकर नब्ज देखे और बोले कि ये सैनिक तो मर चुका है। ये बात सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई। दोस्तों, वैद्य ने बताया कि इसकी मौत कमजोरी की वजह से हुई है। जिसके बाद लोगों ने संदेह जताया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मंत्रियों ने वलेरिया से पूछताछ की कि आपको इसके विषय में कोई जानकारी है क्योंकि ये घटना आपके कमरे के बाहर ही हुई है, तो वलेरिया ने साफ मना कर दिया। तभी एक सैनिक ने कहा कि मैंने रात के समय सैनिक को रानी के कमरे में जाते हुए देखा था। तब वलेरिया के ऊपर क्लैडियस ने दबाव बनाया कि जो सच है वो बता दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रानी के कामों से प्रजा बहुत गुस्से में थे और ये सब क्लैडियस चुपचाप सह रहा था। क्लैडियस को पता था कि अब अगर वलेरिया को नहीं संभाला गया तो प्रजा बगावत पे उतर आएगी, जो कि उनके साम्राज्य के लिए खतरे की बात होगी। जिसके बाद वलेरिया ने सब सच बता दिया और क्लैडियस ने ये सुनते ही रानी को अपने ही कमरे में दोबारा नजरबंद करा दिया। दोस्तों, वलेरिया जैसी कामुक रानी इतिहास में कोई दूसरी नहीं हुई। कामुक के साथ वो क्रूर भी बहुत थे। एक बार वलेरिया अपने सैनिकों के साथ घूमने के लिए निकले थे, तभी उसकी नजर एक नौजवान पर पड़े। वलेरिया को वो इतना अच्छा लगा कि उसने सैनिकों से बोल के उस नौजवान लड़के को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि वो उसे पसंद है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। पर लड़के ने मना कर दिया। वलेरिया ने उसे काफी समझाया, पर जब वो नहीं माना तो वलेरिया ने उसे जिंदा जलवा दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई कितना भी क्रूर क्यों ना हो जाए, एक समय आता है जब उसे भी मौत का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे ही वलेरिया के साथ भी हुआ। एक दिन वलेरिया के पति ने उससे तंग आकर एक सैनिक को उसके पास भेजा और कहा कि जैसे ही वलेरिया तुमसे कुछ भी कहे तुम तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देना। उसने भी ठीक ऐसा ही किया और वलेरिया ने जैसे ही उसे अपने पास बुलाया और लेटने के लिए कहा, उसने उसका सर कलम कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह वलेरिया के इन गंदे कामों से रोम को छुटकारा मिला। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इतिहास की इस रानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।